हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको आउटलाइंस दे रहा हूँ कुछ वर्ड्स की जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं लीगल डिक्टेशन में। तो लीगल डिक्टेशन में जो वर्ड्स आते हैं आपने देखा होगा, कई बार वो जनरल डिक्टेशन में भी आते हैं और कई बार जनरल डिक्टेशन में जो वर्ड आते हैं वो लीगल में भी आते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी जनरल इंग्लिश या जनरल जो आप डिक्टेशन लेते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन अच्छी कर रहे हैं तो लीगल में आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको सीखने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लीगल करें, आपको जनरल भी बीच बीच में करने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार लैटिन फ्रेजेस आ जाते हैं जनरल सब्जेक्ट में जो कि लीगल में भी यूज़ होते हैं। और लीगल में भी अगर हम बात करें तो लीगल में भी सारा कुछ लीगल वर्ड्स नहीं होते, उसमें भी किसी न किसी इंसिडेंट पे कुछ ना कुछ होता है जो जनरल में होता है। तो जनरल जो है वो सप्लीमेंट करता है अगर आप लीगल कर रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आउटलाइंस की जितनी आप प्रैक्टिस करें वो आपके अपने ऊपर है, उतनी अच्छी आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो है फिर उसको एग्ज़ाम में घबराएंगे नहीं। तो अब मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले आउटलाइन देखिए। असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स अटैक। ये यूज़ होता है नॉर्मली लीगल में, ASSAULT असॉल्ट। और जब असॉल्टेड होगा तो L पूरा आएगा, T हाफ आएगा। उसके बाद मैंने लिखा है वर्ड इंक्वायरी और इंक्वायरी, ये भी पूछते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। जो पहले इंक्वायरी है वो किसी भी जैसे है टेलीफोन इंक्वायरी या कोई इंक्वायरी हो, किसी में आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसमें ई लगता है। नीचे वाला INQUIRY में इंक्वायरी होती है जो विजिलेंस इंक्वायरी हुई, किसी इंसिडेंट में आप इंक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो तब इंक्वायरी यूज़ होता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। और उसके बाद वर्ड है एक्सटॉर्ट, EXTORT। एक्सटॉर्ट होता है किसी से फोर्सफुली कोई चीज़ ले लेना। और उसके बाद है एक्सटॉर्शन, किसी ने किसी को चाकू दिखाकर ले लिए पैसे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटॉर्शन, या दबाव डाल के फोर्स यूज़ करके एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के बाद है इनफर्मिटी, INFIRMITY, इनफर्मिटी। इनफॉर्मिटी होता है किसी चीज़ में कोई फॉल्ट हो, इनफर्मिटी। उसके बाद है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल आप देख रहे हैं, रॉन्गफुल, और कन्फाइनमेंट में फाइनमेंट, N हाफ आएगा, कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एड्यूस। एड्यूस भी बहुत यूज होता है, ADDUCE, एड्यूस। एड्यूस मीन्स टू ब्रिंग फॉरवर्ड, एड्यूस द एविडेंस, ठीक है ना। और अगला वर्ड भी एविडेंस ही है। एविडेंस में V हाफ आएगा, NS आएगा उसके बाद, एविडेंस। नेक्स्ट है काउंटर एविडेंस। काउंटर में KN को आप डबल कर देंगे और आउ लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, काउंटर एविडेंस। काउंटर एविडेंस के बाद है कंटेंशन। कंटेंशन तो नॉर्मल वर्ड है, लीगल में आप सुनते होंगे, कंटेंशन। टेंशन के ऊपर कन लगाना है। और कंटेंशन और कंटेंडेड, कंटेंडेड में टेंडेड, D हाफ ऊपर कॉन। नेक्स्ट वर्ड है इलीगल। इलीगल सिंपल है, लेकिन इलीगैलिटी जब आएगी तो डबल L लगा के आपको G डिसजॉइन कर देना है। LET जहाँ भी आती है डिसजॉइन करते हैं, तो यहाँ हमने G को डिसजॉइन कर दिया, इलीगैलिटी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशरी। ये भी सिंपल है, J हाफ, जुडिशरी, SHR अपवर्ड, जुडिशरी। और नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, J हाफ करके जुडिशियल, SHL, और रिव्यू का हमने RU लिख दिया, तो जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट आउटलाइन है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट। उसके बाद है ट्रेट का एक्चुअली T हाफ होगा, यह फुल हो गया, ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेट। और ट्रेटेड होगा तो ट्रे पूरा आएगा और टेड इसके साथ लगा सकते हैं आप,
आर्बिट्रेट, और आर्बिट्रेशन नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। उसके बाद है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर आएगा तो आपने नीचे कर देना है। और आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी आप देख रहे हैं नेक्स्ट। तो आर्बिट्रेशन ये भी वर्ड यूज होते हैं लीगल में। और उसके बाद है लेजिटिमेट, एल जे हाफ एम हाफ, लेजिटिमेट। नेक्स्ट है एपेक्स, एपेक्स APEX, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि दैट इज द सुप्रीम, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। एपेक्स भी टॉप पर जो होता है उसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स बॉडी भी होता है। तो दिस इज एपेक्स कोर्ट, और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया अगर आप चाहें तो एपेक्स कोर्ट। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन, ये तो नॉर्मल है लीगल में आना, अंडर सेक्शन दिस और सब सेक्शन दिस। तो अंडर सेक्शन और सब सेक्शन ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद है असर्शन, ठीक है, ASSERTION, असर्ट करना किसी चीज को, आप किसी चीज को अफर्म करते हैं, उसको बोलते हैं असर्शन। असर्शन के बाद है इन एज मच एज, इसको आपने अबव द लाइन लिखना है, और मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि इसमें इन एज मच ज्वाइन होगा, वन वर्ड होगा, और एज बाद वाला अलग होगा। तो ये है इन एज मच एज। उसके बाद वर्ड है परवर्स, PERVERSE, परवर्स। परवर्स मीन्स अनरीजनेबल। कई बार आपने देखा होगा वर्ड यूज होता है परवर्स फाइंडिंग्स, ठीक है ना, फाइंडिंग्स विच आर अनरीजनेबल, परवर्स। और नेक्स्ट है एक्यूज्ड, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है, ए आ गया इसमें, तो इसमें आप यू लगा सकते हैं, वो जरूरी बन जाता है, नहीं तो आप इसको कास्ट या कुछ और पढ़ लेंगे। तो एक्यूज्ड है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, और आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है और जो ब्रिटिशर्स की थी या है, वो प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं। मैंने भी इसमें प्रोसिक्यूशन करके इसको मैंने फर्स्ट प्लेस पे लिखा है। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेसमेंट। आप चाहें तो ऑनलाइन पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मर्डर। MR को जब हम डबल कर देंगे तो दैट विल बी मर्डर। मर्डर के बाद है मर्डर्ड, पास्ट में जब होगा तो MR होगा, और MR के साथ DR हाफ होगा, D बनेगा तब, तो DR को हाफ करेंगे, मर्डर्ड हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस डाल के शन दिया उसको अपोजिट साइड में, जो ज्यूरिस्डिक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आउटलाइन देख रहे हैं आप, ये है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट में आपको M को डार्क करना है और हाफ करना है, और ऊपर कॉन जरूर लगाना है, नहीं तो ये छोटा सा वर्ड है और आप इसको प्रॉपरली नहीं लिखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। कंटेम्प्ट के बाद है कॉग्निजेंस, KGNSNS, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस के बाद है प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस में आपको PR लिखना है और J को आपने हाफ कर देना, JD हो जाएगा, प्रेजुडिस। उसके बाद है प्रेयर, PRAYER, प्रेयर होती है हर रिट पिटीशन में, तो प्रेयर को आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट पार्टीज। अपोजिट जो नॉर्मली हम लिखते हैं अपोजिट, और उसको PS से काटिए, ये सिंगल हो तो P से काट सकते हैं, तो OP भी लिखते हैं हम शॉर्ट में, लेकिन अपोजिट पार्टी होता है। नेक्स्ट है प्ली, PLEA होता है, और प्लीड जब लिखते हैं PLEAD तो प्लीड पूरा लिखना होता है। और प्लीडेड जब लिखेंगे आप तो प्ली लिख के और D हाफ करेंगे, या फिर आप D लिख के उसको कट करेंगे, तो दोनों अल्टरनेटिव हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। ये भी देखिए छोटी सी आउटलाइन है, अगर ढंग से नहीं लिखेंगे तो ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे हम। कंटेंट और कंटेंट्स, तो कंटेंट्स होगा तो आपने सर्कल प्रॉपर बनाना है, और नहीं तो आपने N की हुक लगानी है। उसके बाद है एजुडिकेटर। एजुकेटर में आप K और JD हाफ होगा, उसके बाद K और TR लगा सकते हैं,
या फिर जेडी करके के को डबल भी कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क है इसमें लेकिन कर सकते हैं फिर भी। नेक्स्ट है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ये नॉर्मली यूज होता है, तो फैक्ट्स के साथ आप एंड सर्कमस्टांसेस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस को भी आप शो कॉज केएस, शो केएस और नोटिस इकट्ठा भी कर सकते हैं। सिंपल ज्वाइनिंग्स है वैसे। नेक्स्ट वर्ड मैंने दिया है डिस्क्रिमिनेटिंग। जो फुल आउटलाइन है डिस्क्रिमिनेटिंग की ये है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिमिनेट में एम ओमिट कर सकते हैं क्योंकि आउटलाइन लंबी हो जाती है और स्पीड पर लिखना मुश्किल होता है। तो आप डिस्क्री तो हमें पता लग ही गया, डिस्क्री के साथ अगर आप नेटिवली लगा देंगे तो डिस्क्रिमिनेट ही मानेंगे उसको, और डिस्क्रिमिनेशन हो तो डिस्क्रीनेशन, तो एम ओमिट कर सकते हैं आप सेफली, और बाकी आपको आउटलाइन इसमें समझ आ रही है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, दैट्स ऑल। आप मेरी जो पहली वीडियो है 1 नंबर की, उसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसमें भी आउटलाइन देख सकते हैं। थैंक यू।